स्टूडेंट्स ये देखें इनडेफिनेट प्रोनाउन, ये भी प्रोनाउंस की एक किस्म है, लेकिन ये किस किस्म के प्रोनाउन होते हैं? एक होता है ना डेफिनेट, डेफिनेट का मतलब होता है मुअय्यन, मालूम, जो क्लियर हो। इनडेफिनेट की लफ्जी मानी है जो मुअय्यन ना हो, जो क्लियर ना हो, जो डिफाइंड ना हो, इसको हम इनडेफिनेट कहते हैं। सो स्टूडेंट्स ये वो प्रोनाउंस होते हैं जो किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग की तरफ इशारा नहीं करते हैं, बल्कि चीजों को जनरलाइज करते हैं। जब हम इनडेफिनेट प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं तो उसमें अपने क्लास के तमाम चीजें शामिल हो जाती है। हम ही नहीं कह सकते, ही में एक पर्टिकुलर मर्द आता है, यहां पे ऐसा नहीं होता, इसमें सब चीजें अपने क्लास के आ जाते हैं, क्योंकि ये डिफाइंड नहीं करता है, ये पर्टिकुलराइज नहीं करता है। आप इसको देखें, इट रिफर्स टू पर्संस और ऑब्जेक्ट्स इन ए जनरल वे, यानी जनरलाइज करते हैं, इन ए जनरल वे ये रिफर करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इट डज नॉट पर्टिकुलराइज एनी ऑब्जेक्ट और पर्सन, ये किसी भी पर्सन या ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलराइज नहीं करते। अब आप इसके एग्जांपल्स को देखें, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, अपनी ड्यूटी जो है वो जरूर निभानी चाहिए। अब देखिए वन जो है ये हमारे साथ इनडेफिनेट प्रोनाउन है स्टूडेंट्स। क्यों इनडेफिनेट प्रोनाउन है? क्योंकि इसने किसी एक खसूसी तौर पर किसी एक क्लर्क को डिफाइन नहीं किया, या किसी एक टीचर की तरफ इशारा नहीं किया, या किसी एक प्रिंसिपल की तरफ इशारा नहीं किया, मैनेजर की तरफ, बल्कि ड्यूटी जो है ये हर बंदे का हक है कि वो इसको निभाएगा। तो यहां पे हम इसको कहते हैं ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है, यानी किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या पर्सन की तरफ इशारा नहीं करता है। अच्छा, वन मस्ट नॉट बी प्राउड ऑफ वन सक्सेस, एक बंदे को अपने कामयाबियों पर फख्र नहीं करना चाहिए, इसका मतलब एक पर्टिकुलर बंदा जो है ऐसा नहीं है, बल्कि जितने भी दुनिया के लोग हैं उसको कम से कम ये गुजारा करनी चाहिए कि वो अपनी कामयाबियों पर फख्र ना करे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वन से यहां पर दोनों वन जो है ये यानी जनरलाइज करता है लोगों को। अच्छा, दे से इट विल रेन हेवीली नेक्स्ट मंथ, यानी दे से, दे का मतलब यहां पे स्टूडेंट्स यानी पीपल से, तो ये बेसिकली ये भी इनडेफिनेट प्रोनाउंस में आता है हमारे साथ, यानी पर्सनल प्रोनाउन में ये भी हमारे साथ इनडेफिनेट प्रोनाउन। ये ठीक बात है, पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन यहां पे दे से ये बात को जनरलाइज करता है, यानी ये कहा जाता है, तो यहां पे हम यानी लोग कहते हैं, दे का मतलब यहां पे लोग, यानी एक पर्टिकुलर बंदा नहीं, लेकिन तमाम लोगों का ख्याल है कि नेक्स्ट मंथ क्या होगा, यानी बहुत ज्यादा बारिशें होगी। यहां पे एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात नहीं होती है, बल्कि बात हद दर्जे जनरलाइज हो गई है कि नेक्स्ट मंथ मूनसून बारिशें होगी, बहुत ज्यादा बारिश हो। सो देख यहां पे जो है ना ये क्या है, ये एज इनडेफिनेट प्रोनाउन इस्तेमाल है, हालांकि ये पर्सनल प्रोनाउन भी है। अच्छा, ऑल आर प्रेजेंट, सारे लोग मौजूद है, ऑल आर प्रेजेंट, जितने भी लोग हैं डिपार्टमेंट में, कंपनी में, यानी वो सब मौजूद है। यहां पे किसी पर्टिकुलर ग्रुप यानी क्लर्क्स नहीं, सिर्फ वो मैनेजर्स नहीं, बल्कि सब मौजूद है, यानी जनरलाइज करता है। सो ऑल जो है स्टूडेंट्स ये हमारे साथ इनडेफिनेट प्रोनाउन है। सम आर बोर्न ग्रेट, बाज लोग जो होते हैं ना ये ग्रेट पैदा होते हैं। सम यानी वो सारे लोग जो ग्रेट पैदा होते हैं, उसके लिए सम का लफ्ज यानी पर्टिकुलराइज नहीं करता है कि सिर्फ जो है ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले जो लोग हैं वो ग्रेट है, यानी या जो प्रोफेसर थे वो ग्रेट है, या जो साइंसदान है वो ग्रेट है, या जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन है वो ग्रेट है, नहीं, सम आर बॉर्न ग्रेट, यानी इसमें सब आते हैं। बाज लोग जो है ना वो यानी ग्रेट पैदा होते हैं। ओके, सो सम जो है ये जनरलाइज करता है, तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि ये हमारे साथ इनडेफिनेट प्रोनाउन है। समबडी हैज टू क्लीन द हॉल, किसी ने जरूर जो है ना हॉल को तो कम से कम साफ तो करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये समबडी जो है यहाँ पे किसी खास बंदे को जो है ना पॉइंट आउट नहीं करता है, बल्कि समबडी किसी ने तो साफ करना है। ठीक है, तो ये हमारे साथ इनडेफिनेट प्रोनाउन है। इसी तरह नोबडी, एवरीबॉडी, ये सारे जो है ना यानी नोबडी, एवरीबॉडी, ये भी जो है ना आपके वो इस सब कैटेगरी में आते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन में, क्योंकि ये भी पर्टिकुलराइज नहीं करते हैं।